हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ट्रांसरेल कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का आईपीओ आज की डेट में मतलब 19 तारीख को ये ओपन हो चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर हम फुल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ये कंपनी कैसी है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, जिससे हमें लास्ट में ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करे या ना करे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मैंने अभी हाल में ये कंपनी के आईपीओ पे ही वीडियो बनाया है, ममता मशीनरी। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ये भी अच्छी कंपनी है और ये भी आज ही की डेट में मतलब 19 तारीख को ये ओपन हो चुका है अप्लाई करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल कर दे सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसरेल कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी के पहले हम बिजनेस को समझते हैं, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। तो ये जो कंपनी है काफ़ी सारे सेगमेंट में काम करती है, वो भी खास तौर पे रेलवे के अंदर। वहीं पे अगर मैं काम करूँ बताऊँ इस कंपनी के काम के ऊपर, तो ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करती है। रेलवे के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा काम करती है। सिविल कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है कंपनी। वहीं पे पोल्स और लाइटनिंग में भी काम करती है। ये जो कंपनी है बहुत सारे इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारा इसका काम है, अलग अलग टाइप्स के काम है। अगर मैं इसके पावर ट्रांसमिशन की बात करूँ तो इसके अंदर ये कंपनी जो है इस टाइप के पोल बनाती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइन करती है, उसको इंस्टॉल भी खुद ही करती है, उसके साथ साथ इसको सप्लाई भी करती है। तो बहुत बड़े लेवल में ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन के अंदर काम करती है। अगर रेलवे के अंदर मैं बात करूँ तो ये जो कंपनी है रेलवे के अंदर जितने भी सिविल या इलेक्ट्रिकल काम होते हैं वो सारे काम ये कंपनी करती है। वहीं पे अगर मैं सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर जो ये कंपनी है ये ब्रिज बनाती है, टनल बनाती है और जो जो अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं ये एक तरह से प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारे काम करती है। और इसके अंदर ये रेलवे के लिए ही मेन इसका काम है, रेलवे के लिए ही ये करती है। सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने भी रेलवे के अंदर कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं वो भी ये करती है कंपनी। और अगर मैं पोल्स और लाइटनिंग की बात करूँ तो इसके अंदर ये जो कंपनी है स्ट्रेट पोल्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ साथ जो आपने स्टेडियम देखे जो क्रिकेट मैच होते हैं वहाँ स्टेडियम में जो लाइट लगती है वो भी ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये सोलर स्ट्रीट लाइट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई भी करती है। बहुत बड़े लेवल पे ये इसके अंदर भी काम करती है। तो ये कंपनी का इस तरीके से देखेंगे तो 4 सेगमेंट के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके से कंपनी काम करती है। और मेन जो इसका काम है वो रेलवे इंडस्ट्री को लेकर ही है, ठीक है। रेलवे इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल के अंदर ये काम करती है कंपनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये दिखाई रहा होगा कि ये सारा काम जितना भी रेलवे के अंदर जो भी काम होते हैं वो सारे काम ये कर रखी है। देख रहे हो, आपको ये इंडिकेट कर रही है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, सिविल कंस्ट्रक्शन में, सब स्टेशन में, रेलवे में, ठीक है, और पोल्स एंड लाइटनिंग में भी लाइटनिंग में ये सारा काम करती है कंपनी। वहीं पे अगर मैं इसके ग्लोबल प्रेजेंस की बात करूं तो ये जो कंपनी है ये आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो 58 कंट्रीज़ में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका। ये 58 कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और बिजनेस करती है। ये देख रहे हो, ये रहा हमारा इंडिया, और देख रहे हो कितना दूर दूर जाके अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है। देख रहे हो कितना दूर दूर, ठीक है, इंडिया से कितना दूर बाहर और कितने बड़े लेवल में फैली हुई है इंडिया के बाहर भी। ये जो कंपनी है सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही 59% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है, सिर्फ एक्सपोर्ट करके, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं डोमेस्टिक लेवल में बताऊँ तो ये कंपनी 41% रिवेन्यू जनरेट करती है। मतलब बहुत बड़े लेवल में ये एक्सपोर्ट करती है, 59% रिवेन्यू जनरेट करती है एक्सपोर्ट करके सिर्फ। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी के कस्टमर रिवेन्यू की बात करें तो ये कंपनी जो है गवर्नमेंट से सिर्फ 83%, देख रहे हो कितने बड़े लेवल में गवर्नमेंट जो इसका कस्टमर है, गवर्नमेंट मतलब रेलवे के अंदर, उससे ये कंपनी 83% रिवेन्यू, एक अकेले कस्टमर से 83% रिवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये रेलवे के अंदर जो गवर्नमेंट के साथ जो रेलवे के अंदर काम कर रही है
उसमें बहुत बड़े लेवल में काम करते हैं और उसको बहुत बड़े लेवल में ऑर्डर भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं पे अगर मैं नॉन गवर्नमेंट की बात करूँ तो नॉन गवर्नमेंट कस्टमर्स की बात करूँ तो उससे ये कंपनी 17% रिवेन्यू जनरेट करती है। तो ये था इस कंपनी के ऊपर ये डिटेल, ये कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। अब अगर मैं इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर बात करें, आईपीओ डिटेल्स पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 19 तारीख को ये ओपन हो जाएगा आईपीओ अप्लाई करने का और 23 तारीख को लास्ट डेट होगा। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया एक पर शेयर का वो 410 से 432 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं पे ये जो कंपनी है एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगा। और रिटेलर्स कोटे की बात करें तो 35% रिटेलर के लिए आरक्षण दिया गया, 35%। वहीं पे अगर मैं बात करूं कंपनी के मार्केट कैप की, आप या फिर जिसे कह सकते हो ऑफर ऑफ फॉर सेल, तो ये जो कंपनी का जो आईपीओ साइज यहाँ पे दिखेगा, आईपीओ साइज इशू साइज, तो ये आपका दिख रहा है 838 करोड़ की कंपनी होगी, मतलब मार्केट कैप इसका 838 करोड़ का होगा। वहीं पे जो फेस वैल्यू रखा गया है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। और प्रमोटर्स होल्डिंग आईपीओ ओपन होने से पहले जो है वो 84 मतलब 84.50% इसमें प्रमोटर्स होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े लेवल में प्रमोटर्स होल्डिंग है इसमें। 23 तारीख को जब लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसके बाद ये कंपनी 24 से 26 तारीख को आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा कि इस कंपनी का आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको नहीं हुआ होगा तो पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे 26 तक। अगर ये आपको आईपीओ मिल गया है तो आपको 26 तारीख को ही मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट होगा वो 27 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो आईपीओ जो शेयर का जो प्राइस रखा गया 410 से 432 रुपये होगा पर शेयर। और वहीं पे एक लोट के अंदर आपको 32 शेयर्स मिलेंगे। इसमें जो स्मॉल एचएनआई कोटा है उसके लिए 2 लाख से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट रखा गया है। और इसमें जो मिनिमम जो लोट होगा वो 14 लोट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। और वहीं पे बिग एचएनआई कोटे की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट 10 लाख है या इससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनका जो मिनिमम लोट साइज़ होगा वो 69 लोट साइज़ होगा मिनिमम। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो एसेट्स है 2022 में कंपनी के पास 2841 करोड़ का एसेट्स हुआ करता था। वहीं पे 2024 आते आते कंपनी का एसेट्स बढ़कर 4620 करोड़ का हो गया। तो एक तरह से देखेंगे लगभग 2 से 3 साल में कंपनी का एसेट्स डबल हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के एसेट्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हर साल कंपनी का एसेट्स बढ़ रहा है बहुत, वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर भी देखेंगे 2022 में जहाँ कंपनी के पास 2357 करोड़ का रिवेन्यू था, वहीं पे 2024 आते आते कंपनी के पास 4130 करोड़ का रिवेन्यू हो गया। तो कंपनी के रिवेन्यू भी एक तरह से डबल हो गया कंपनी का रिवेन्यू। तो कंपनी का रिवेन्यू भी देखेंगे कि 2022 में 2357 करोड़ का था, 2357 करोड़ का था। वहीं पे 2023 में भी कंपनी का रिवेन्यू अच्छा खासा जंप देखने को मिला, 3172 करोड़ का हो गया। और 2024 आते आते तो कंपनी का रिवेन्यू 4130 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का रिवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं जिसे आप पेट मार्जिन भी कहते हो, तो 2022 में जहां कंपनी के पास 64 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं पे 2023 में बढ़कर वो 107 करोड़ का हो गया। और 2024 आते आते कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा बढ़कर 233 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। और 2023 से 24 में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है एक तरह से डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वहीं पे कंपनी के नेटवर्थ की बात करें
तो 2022 में कंपनी के पास लगभग 600 करोड़ का नेटवर्थ हुआ करता था, जहां पे 2024 आते आते कंपनी का नेटवर्थ बढ़कर 1075 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का जो आप देखेंगे कि एसेट्स में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिला है, रिवेन्यू भी अच्छा खासा जंप दिखा है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है कंपनी का। और तो और अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो वो भी हर साल कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है हमें। अगर अब हम कंपनी के रिजर्व और बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व नहीं दिया गया और बोरिंग दिया गया है। तो एक बार हम इस कंपनी के रिजर्व और बोरिंग को भी देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो दिया हुआ है और बोरिंग भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2023 और 24 ही ले लेते हैं, अभी 2 साल का ही। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो कंपनी का जो रिजर्व था वो 2023 में 749 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था। वहीं पे अगर इसके बोरिंग की बात करें तो 605 करोड़ का बोरिंग था। तो यहाँ पे देखेंगे तो रिवेन्यू ज़्यादा है बोरिंग से। और 2024 आते आते कंपनी के पास जो रिजर्व है वो बढ़कर 1114 करोड़ का हो गया। तो रिजर्व देख रहे हो कितनी तेज़ी से बढ़ा है कंपनी का कितना ज़्यादा रिजर्व है। और वहीं पे अगर मैं बोरिंग की बात करूँ तो कंपनी का बोरिंग 2024 में 643 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का बोरिंग भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, लेकिन रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के पास बोरिंग से ज़्यादा रिजर्व है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी का बहुत अच्छे लेवल में कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है। वो जब चाहे इस रिजर्व से ही अपने कंपनी का बोरिंग, अपने कंपनी का जो कर्जा है वो ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत अच्छे लेवल पे है। और अगर बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास बोरिंग है लेकिन रिजर्व उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से देखें कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। आप देखेंगे कंपनी के पास अभी मैंने दिखाया था कि 1000 करोड़ का, जहाँ 1000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है वहीं पे करीब 650 मतलब 650 करोड़ का बोरिंग है। तो रिजर्व बोरिंग के मुकाबले ज़्यादा है, तो रिजर्व भी बहुत अच्छे लेवल में रखा हुआ है कंपनी। ठीक है, कंपनी अच्छा खासा एसिड जनरेट कर रही है, रिवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, नेटवर्थ भी अच्छा खासा कंपनी का जंप हो रहा है। तो अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं या बैलेंस शीट की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का बैलेंस शीट है और कंपनी का बिजनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। ये जो कंपनी अच्छा खासा ग्लोबल प्रेजेंस भी रखती है, मोर देन 858 कंट्रीज़ में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस देती है, एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये कंपनी जो सिर्फ एक्सपोर्ट करके ये कंपनी जो 59% का रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखोगे कि कंपनी तो बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस भी कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है। तो अगर अगर अब मैं बात करूँ कंपनी के लिस्टिंग की, तो ये जो कंपनी है पॉजिटिव में लिस्ट होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अगर मैं रिटर्न की बात करूँ कि ये कंपनी हमें कितने % का रिटर्न दे सकती है, तो ये जो कंपनी है मिनिमम 30% का रिटर्न देना चाहिए, मिनिमम 30%। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो 50% से ज़्यादा का रिटर्न ये निकाल कर दे सकती है हमको इस IPO के अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के IPO में अप्लाई हमें करना चाहिए, क्योंकि ये हमें कम से कम 50% रिटर्न निकाल कर दे सकती है आराम से, जिस हिसाब से इस कंपनी का बिजनेस है। अगर जिस हिसाब से मैं इसके फाइनेंशियल डेटा की बात करूं, बिजनेस इसके बैलेंस शीट की बात करूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कम से कम ये हमें 50% के आसपास का रिटर्न निकाल कर देना चाहिए लिस्टिंग के टाइम पे। तो ये था मेरा इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा? आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर बात करिएगा इस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।